भाई आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि जैसे एक ही यूनिवर्स में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाँ, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स हैं, तो क्या ये लॉजिकली प्रूवन है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं? ये दोनों मैथमेटिकल प्रूवन है। जैसे होता क्या है ना कि दुनिया में सबसे बकवास सी चीज़ देखा जाए ना, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसे फिजिक्स का ब्रांच आता है, उसमें उसने क्या बोला कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रियलिटी बदलती है। तो इस पर आइंस्टाइन की ना बहुत गंदी बहस हुई थी नील बोर के साथ। तो मतलब वो जैसे मैं शो इल्यूजन है उसमें भी मैं इसको जिक्र कर रहा होता हूँ कि यार आप इस बात को देखिए कि आइंस्टाइन और नील बोर में किस बारे में बहस हो रही है, साइंस के ऊपर बहस हो रही है। तो आइंस्टाइन बोलता है कि अच्छा नील बोर तुम बकवास क्या बात बोल रहे हो कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट बनता है, मतलब मैं चांद को ना देखूं तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मेरे ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पीछे दीवार ही नहीं है, मैं चांद को नहीं देख रहा, तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस बहस में वो रोड क्रॉस कर रहा होता है आइंस्टाइन, तो एक गाड़ी निकलने वाली होती है, नील बोर उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और गाड़ी निकल जाती है। तो नील बोर बोलता है भाई मर जा, तो पागल है तू। कहता है ऐसे कैसे, मैं तो गाड़ी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो बाद में फिजिक्स ने ये साबित किया कि ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है। अच्छा, तो साइंटिस्टों के तोते खुल गए कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं होता, मतलब कोई भी फिजिकल फॉर्म में उसको इंटरेक्शन कहते हैं। अब देसी भाषा में थोड़ा करने के लिए मैं बता देसी रहा हूँ। भाषा, हाँ ठीक है, कि बस देखने से चीज़ें बन रही है। तो एक था, मैं साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ये गए कि यार ऑब्जर्वेशन से अगर रियलिटी शेप ले रही है तो जादू की बात हो गई। जादू हो गया ना यार, मैं देखा और तुम एग्जिस्टेंस में आ गए, ये जादू हो गए। और फिजिक्स जादू की बात नहीं करती। तो फिर क्या निकल गया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म, एक टर्म दिया कि ऐसा हो सकता है जैसे आज आपका मेरे से बात करना, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम आ ही नहीं पाते। तीसरी पॉसिबिलिटी होती कि हम लोग बात ही नहीं करने के लिए एग्री करते, कि हम बैठते नहीं हैं। जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी थी वो सारी हो रही है, सारी हो रही है, हम बस किसी एक यूनिवर्स में। तो मतलब एक में ऐसा हो चुका है कि यार हमारा पॉडकास्ट नहीं हो रहा है, हो नहीं चुका या कांस्टेंट इसी मोमेंट चल रहा है कि इस मोमेंट पे किसी यूनिवर्स में आप कहीं अपना काम कर रहे हो, मैं कहीं अपना काम कर रहा हूँ, और ये सारे पॉसिबिलिटी जो थी वो सब हो रही है और मैं बस इस यूनिवर्स में फंसा हुआ हूँ। तो ये दोनों थ्योरी आ गई, या तो ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है, या तो सारी चीज़ एक साथ हो रही है और आप किसी एक रियलिटी में चले गए हो। तो मतलब आपके देखने से रियलिटी शेप नहीं कर रही, बल्कि आपके देखने, सो कॉल्ड देखने से आप किसी एक यूनिवर्स में जा रहे हो, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही। तो जादू खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। वरना पहले क्या होता, जादू होता कि मैं देखूंगा तो एग्जिस्टेंस में आएगा, नहीं देखूंगा तो नहीं आएगा। इसको हटा दिया इस थ्योरी ने, मल्टीवर्स की थ्योरी। तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि जैसे सपोज मेरे आगे एक सिचुएशन है, हाँ, और मुझे आगे दिख रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जबकि मेरे को ये भी दिख रहा है मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो मैं उसी तरफ चला गया। तो एक ये हो सकता है कि उसमें दूसरे में गया, साइमल्टेनियसली तुम उस यूनिवर्स में जा रहे हो। सब जो हो सकता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब हो रहा है। तो ये तो इन्होंने फिर वही फिलॉसफी का ही रूट पकड़ लिया। तो साइंस हो भी सकता है, नहीं और नहीं भी हो सकता। मैंने किसी जगह बोली भी, बट भाई इससे फिर जो फिजिक्स में या फिजिक्स की बात करें तो ये इन्होंने तो जैसे बोल ही दिया कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और हमारे ग्रंथों में पुराने में लिखा है कि हो रहा है। तो एक तरीके से फिर फिजिक्स, साइंस जो है वो फिलॉसफी ही है, बस प्रूफ के साथ है। जितनी तक प्रूफ हो गई उतनी तक साइंस है, जो प्रूफ नहीं हो पाई उसके बाद से फिलॉसफी शुरू हो जाती। और इसलिए ना देखो दिक्कत क्या है ना कि मैं रील बनाता हूँ कभी कभी। एक मैंने रील बनाई थी, मैंने कौन से राइट ब्रदर्स के ऊपर रील बनाई थी। तो पहले लोग बोलने लगे कि यार गाली तो बहुत पड़ती है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो एक कोई बंदा बोला कि यार हमारे इंडिया में पहले बनी थी, किसी मराठी उन्होंने बनाया था साइंटिस्ट ने, जिसके ऊपर मूवी बनी है हवाईज़ादा। तो अभी ऑन रिटर्न कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑन रिटर्न ये बात है कि पहला प्लेन उड़ाया था उन्होंने ही, जो इंडियन थे, लेकिन अनमैन्ड था, उसमें इंसान नहीं बैठा था। राइट ब्रदर्स की ताकत थी कि उसमें इंसान बैठा था, मैं तब भी ठीक था। अचानक से आ गया पुष्पक विमान की बात कि पुष्पक विमान हमने बनाया था, तुम रावण को इंजीनियर कह रहे हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम अपने ग्रंथों में, फिलॉसफी में सीखने के बजाय अगर उसको फैक्ट मान लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगर पुष्पक विमान मन की गति से उड़ता था तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि आपके पास अब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मन की गति का मतलब क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगले मन में मैं श्रीलंका या लंका जो भी था वहाँ जा सकता हूँ, तो बीच का ट्रैवल क्यों हो रहा था? तो आपको ये सिखाने के लिए, समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कई चीज़ें हो सकती थी पहले भी, शायद होता होगा सब कुछ, लेकिन आप इसको पुख्ता मान के अगर बोल दोगे कि ये सत्य है तो आप क्वेश्चनिंग छोड़ दोगे, इवॉल्व नहीं करोगे आप खुद।
क्वेश्चनिंग जहाँ छोड़ दोगे ना तो वो दिक्कत है। हमारे हर मजहब के इंसान, बता रहा हूँ, मेरी रील तो साइंस वाली है ना, मेरे रील में अचानक से हर मजहब का बंदा बोलता है, क्लेम करता है, लिखा हुआ है हमारे में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि हमारे में पहले से लिखा हुआ है। हर बंदा बोल रहा है। तो लिखा हुआ है तो काम क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आपने बोल दिया हमारे में, इतिहास में जी रहे सब लोग, इतिहास ये कि हमारे में सब लिखा हुआ था, अरे तो भाई आज काम क्यों नहीं हो रहा? और ये दिक्कत हो जाती है। तुम अपने, ये किसी फिलोसोफर ने कहा था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना गर्व करने को, तो तुम अपनी पहचान पे गर्व करते हो। क्या मैं प्राउड हिंदू, मैं प्राउड मुस्लिम, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं बचा, तुमने खुद के लिए कुछ एग्जिस्टेंस में काम ही नहीं किया ना। पर आप ये मानते हो कि जैसे पहली वाली जो ह्यूमन रेस थी पहले, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी? बिल्कुल। हमने देखे हैं हिस्टोरिकल प्रूफ्स, क्या कह रहे हैं, पिरामिड देख लो या कुछ भी देख लो, और भी साइंस बहुत जगह जगह मिलते हैं। तो विद टाइम ये चीज ह्यूमन रेस ने कैसे लूज करी, या क्या हुआ था, इस चीज पे भी आपका कोई पॉइंट? नहीं, मेरा तो बिल्कुल मैं तो यकीन करता हूँ, जो महाभारत को हम जिस एंगल से देखते हैं, वो हम देखते हैं धनुष बाण, सबके एंगल से देखते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं कि शायद धनुष बाण होगा। मेरे हिसाब से जो महाभारत जब अगर हुई होगी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में हुई होगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का मतलब एटॉमिक बॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा मैं बिल्कुल इस बात से नकारता नहीं हूँ कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उस चीज़ से, उसमें जादू जोड़ने के बजाय मैं उसमें साइंस जोड़ देता हूँ कि देखो यार, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन क्या है, एटॉमिक पावर हो सकती है, वो अलग नेम से बोला गया है, बताया गया है, आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो? मतलब वो एडवांस हो सकते हैं लोग, बहुत हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। हम समझ नहीं पा रहे होंगे तो हमने वैसी कहानी लिखी कि यार एक ऐसा बाण था, अगर हम चलाएं तो सब खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं साइंस के बाद एटॉमिक बॉम्ब है। तो अगर आपको रिलेट करना है उससे तो वैसे करो। अब उनमें और हम में क्या अंतर रह गया, इवेंचुअली क्या हुआ, अगर उसको हम कहानी की तरह भी देखें, मैं उस पर क्लेम नहीं करता कहानी है सच्चाई है, मेरे लिए तो भाई सच्चाई है, वरना एफआईआर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा तो है कि हाँ, क्योंकि मेरे लिए महाभारत और रामायण सीख है, मैं उनसे सीखता ज़्यादा हूँ। मैं उनको साइंटिफिकली फैक्ट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसको मानता हूँ, ठीक है। आज की जनरेशन में क्या है कि इवेंचुअली हमारा दिमाग जो है ना, एक इंसान था जिसने पेट्रोल में लेड डाला था। लेड क्या होता है? जहर होता है वो। मुझे लगा इथेनॉल बोलोगे। गन्ने का जूस। ठीक है भाई, सॉरी। वाह, वो तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजन के लिए नहीं। तो लेड जब उसने डाला था उसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ताकि नॉकिंग खत्म हो जाए इंजन की, आवाज बहुत करता है इंजन ना, तो उसके वजह से लेड फैल गया दुनिया में। लेड बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग से रिएक्ट करता है, हड्डी से रिएक्ट करता है। अब जब लेड दिमाग से रिएक्ट करता है तो इंसान को काइंड ऑफ भोंद बनाता है। तो ये तो फैक्ट है कि आज जो हम हैं वो अपने परदादा से तो बेवकूफ़ है। मतलब पहले की जनरेशन, और अगर हम मिलियन ईयर्स पीछे भी जाएं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बींग्स थे। उतनी दूर नहीं, हाँ, परदादा का पक्का है। इसका साइंटिफिक फैक्ट ये है कि लेड है दुनिया में, हम सबके अंदर, इंसानों बेसिकली उस इंसान ने की वजह से, पेट्रोल में लेड आने की वजह से। ये एक वेरिटेशन करके साइंस का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है वो, उसमें उसने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि अभी तो टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम अपने दादा से और परदादा से बेवकूफ़ है, जस्ट बिकॉज लेड डल गया हमारे अंदर, तो आईक्यू कम हो जाता है उससे। तो ये तो है। हमारे दादा होते नहीं जो सही में बोलते हैं, यार हमारे पोते लोग नहीं बोलेंगे कि हमारे दादा कहा करते थे, हम बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं अपने, मेरे दादा ऐसे बोलते थे, वो एक्चुअली आप यकीन करो उस समय के जो लोग, बूढ़े लोग थे जो उस वक्त के थे, वो बहुत समझदार थे, उनकी बातों में सही में वजन होता था। भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहे थे, तो ऐसा भी कहा जाता है, मुझे बताओ आपका इस पर क्या टेक है, कि अगर जैसे कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ कुछ हज़ारों साल पहले, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस में उतने ही लाइट ईयर्स अवे, तो यू कैन एक्चुअली सी दैट हैपनिंग। हाँ, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते। बट ये लॉजिकली प्रूव है ऐसा? लॉजिकली प्रूव आराम से। अगर मान लो, अगर हमको देखना है कि यार पिरामिड सही में किसने बनाया और जितने साल भी पहले वो बने हुए थे, तुम उतनी दूर चले जाओ, वो लाइट, मान लो कि हम आज से 500 साल पहले बने, एग्जाम्पल लो, तो तुम 500 लाइट ईयर दूर चले जाओ और फिर दूरबीन लगाओ और लाइट को देखो, तो तुम्हें बनते हुए दिखेंगे। दिक्कत क्या है, तुम जा नहीं सकते। स्पेस टाइम फैब्रिक पे तुम जो चलोगे वो स्पीड ऑफ लाइट से चलोगे, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। तो तुम ऑलरेडी 500 साल पहले जो लाइट निकल चुकी है उससे जीत तो सकती नहीं रेस। एक ऑप्शन आता है वार्म होल का, कि तुमने स्पेस टाइम में बनाया छेद, इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर एकदम मस्त सा आ गया, तुमने यहाँ पे डायमेंशन क्रॉस किया, वहाँ चले, टाइम मशीन सी हो गई एक तरीके की। टाइम मशीन सी हो गई। तो अगर वार्म होल एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन स्टेबलाइज नहीं है, तो ये तुम देख सकते हो कि सही में क्या क्या हुआ था। सही में जितनी भी चीज़ें हिस्टोरिकल हुआ है जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं आजकल,
कि क्या किसने क्या किया था, वो सब देख लो तुम पास्ट में जाके। तो इसीलिए ये वाली फिलोसफी आती है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस मोमेंट। हाँ, आइंस्टाइन ने वही तो बोला, आइंस्टाइन ने बोला टाइम ऐसा नहीं, टाइम को एक्चुअली डायमेंशन का है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये सब 3D हो गया ना, तो आप इसमें आगे पीछे जा सकते हो। टाइम का डायमेंशन का होने का मतलब यही है कि तुम आगे पीछे जा सकते हो। अगर ज़मीन में मैंने जो अभी हमारे नीचे फ्लोर है, मान लो धरती है, हमको लग रहा है इसके नीचे हम जा सकते हैं, हम चाहें तो खोद सकते हैं उसको ना। अभी दिख नहीं रही हमें अंदर कितना डेप्थ है, कि इस बिल्डिंग की नींव कितनी अंदर तक है, हमें दिख नहीं रही। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि है नहीं, हम चाहेंगे JCB लाएंगे, खोदेंगे, तुम्हारा घर नहीं तोड़ा नहीं जाएगा ना, हमारा तोड़ा जा सकता है। एनीवेज, तो डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, तो टाइम भी जब डायमेंशन बोला जाता है, इसका मतलब हमारे लिए जो पास्ट हो चुका है, आपने 11 साल पहले जैसा आप बोल रहे हो, आपने ये सब चालू किया, जर्नी चालू किया, वो एक्चुअली यूनिवर्स में अभी भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो वो पन्ने पलट सकते हो। तो वो सब एक साथ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर तुम और समझोगे थोड़ा, तो आप समझेंगे कि यार टाइम एग्जिस्ट करता है, एक कागज़ की तरह है सब कुछ, किताब चल रही है। वैसे ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, ड्रग्स कह लो, कि जिन्हें लेके आप किसी और डायमेंशन में देख सकते हो या फील कर सकते हो दूसरी डायमेंशन में क्या है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सही चीज़ है या आपकी हेलुसिनेशन होती है? कि मतलब अभी तो नेचुरली ह्यूमन माइंड नहीं है केपेबल कि भाई बिना ड्रग के, बिना किसी चीज़ के आप करो वो चीज़, कि भाई आपने इतनी मेडिटेशन कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया। बट जैसे ड्रग से आप कर पा रहे हो, तो मतलब एक्चुअली हो ही रहा है, अभी केपेबल नहीं है माइंड? शायद, बिल्कुल शायद हो सकता है, क्योंकि देखो अब जो पागल इंसान हम बोलते हैं सड़क पे पागल है, उसको तो कोई दिख रहा होता है ना, पुलिस वाला मार रहा है उसको, हमको नहीं दिख रहा होता। तो दिमाग तो कैपेबल है कुछ भी बनाने के लिए। अब दिमाग को तुम ड्रग देके सारी डायमेंशन फील करवा सको, इस पर साइंटिफिकली फैक्ट क्या पता नहीं। एक मूवी आई थी बकवासी लूसी, कि तुम 100% दिमाग इस्तेमाल करोगे तुम, ये भाई हम 100% पे ही चल रहे हैं। दिमाग जो इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा ही हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ फैला था कि हम सिर्फ 2% ऑफ दिमाग यूज़ करते हैं। 7% बहुत इंटेलिजेंट लोग करते हैं, 11%। हाँ, ये सब मिथ है। ये पूरा इंसान पूरा ही दिमाग इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है। वो तो बोलने वाली बात है कि 2% इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिमाग चल रहा होता है सारा। आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आपका पूरा का पूरा, हमारा दिमाग कैसा है। एक औरत, मतलब कि आप सोचो, स्पर्म और जो एग होता है उसके अंदर DNA रीड करता है। DNA कितने इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि आपकी आंख क्या होगी, नाक क्या होगी, दिल कैसे बनना है, बाल क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लेवल पर है। इंसान का दिमाग उसको रीड करता है और फिर इंसान बना देता है। किससे? खाना खाने से। आप दिमाग की ताकत देख रहे हो। अगर दिमाग को अगर आप सही में मेडिटेशन या इससे निकाल लो, तो आप, ये बहुत लोग ना बहुत छोटी मोटी बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा हो गया, ठीक है ये बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी की पूरी इससे एडवांस इंजीनियरिंग दुनिया में बताओ। एक ऐसी चीज़ से रीड करना, वो भी कैसे, उसके अंदर वो लिंक हो रखे हैं, वो लिंक के पैटर्न पड़ता है। वो पैटर्न पढ़ने से आपकी आंख कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, एक उम्र में जाके बाल झड़ जाएंगे, ये सब लिखा हुआ है। और उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है अंदर, और 9 महीने में लैब फेंक दिया अब जा दौड़। तो वो दिमाग की ताकत बहुत बहुत है। अब सही में क्या दिमाग ये भी समझ सकता है कि डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन सही में फील करने लगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कैपेबिलिटी तो हो, अगर बस हम उसको सही तरीके से अनलॉक हो जाए तो फिर कर सकता है इंसान। मैरिजुआना नहीं उससे तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, हैवी ड्रग ही लेना पड़ेगा, हैवी लेना DMT पड़ेगा, आयोवास्का वगैरह। मैंने आज तक भाई, मैंने ड्रग का नाम हमने भी नहीं लिया, भाई, तो ये तो क्या क्या नाम आ रहे हैं कैमरे के पीछे सुफियान आखिरकार शराबी तो है ही। ऐसा है, वो तो है। पर भाई आप उस चीज को कैसे देखते हो जो उसको, जो इसको कहते हैं भाई मैनिफेस्टेशन को? ये चीज सही में वर्क करती है कि भाई जैसे मैंने एक रियलिटी इमेजिन कर ली अपने दिमाग में कि मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, अभी मैं उस रियलिटी में जी रहा हूँ, तो वो इस रियलिटी में स्विच होके आपके पास आ जाती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो निहायती बकवास है। कितने लोग यार, कितने लोग कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते होंगे अगर माना जाए मैनिफेस्टेशन से, तो यार क्या मतलब है बट मैनिफेस्टेशन? जो लोग बहुत डीपली बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, वो ये तो भी क्या कहते ये? हैं कि तुमने डीपली मैनिफेस्ट नहीं करा इसलिए शादी नहीं हुई। निहायती बकवास है ये, निहायती बकवास है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बचपन से मैनिफेस्ट किया था कि मैं जिस दिन पैसा कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, मेरा बाप चलाएगा। मेरे पापा आज बेड पर आ चुके हैं। तो ये बोलना, ये मुझे बोला है कोई मैनिफेस्टेशन वाला, बोला आके कि तुमने डीपली नहीं किया। मैं पिछले, मतलब टेक्निकली मेरी उम्र 30 साल है,
और जिस घर से मैं आता हूँ, मतलब हमारे पास तो खाना भी नहीं था। मतलब हमने अगर आप मेरे हाथ देखो आज भी फटे रहते हैं, मजदूरी की हुई है मैंने, पत्थर उठाते थे हम लोग बचपन में। उसके बाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे भाई बहन ने पढ़ाई छोड़ी थी मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ा, और ये सब करने के बाद मैं आज जिस गाड़ी पे रखूँ हाथ ले सकता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले कमाता था, कंटेंट में थोड़ा चल गया, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं ले रहा कि यार पापा मुझे अब तक इमेज याद है कि मैंने देखा था कि मेरा बाप चलाएगा गाड़ी, और फिर कोई मुझे आके बोले मैनिफेस्टेशन वाला कि तुमने मैनिफेस्ट नहीं किया। यार एक इंसान की ज़िंदगी चली उसके ऊपर, तो ये निहायत ही बकवास है बोलना कि मैनिफेस्टेशन से तुम्हारा हो जाता है, तुक्का एक जगह फिट हो जाता है। तो आप मानते नहीं हो मैनिफेस्टेशन? बिल्कुल नहीं। पर्सनली आपका पर्सनल टेक है? पर्सनली अगर आप लॉजिकल कोई भी आएगा तो नहीं मान सकता। लॉजिक जहाँ इन्वॉल्व होगा ना, बात ये है कि सब कुछ दुनिया में ना, देखो 10 में से 10 नंबर चाहिए होते कुछ होने के लिए। जैसे आप लोग हो, आपने जो पेज बनाया 10 में से 10 कैसे आए? आपने 9 चीज़ आपकी थोड़ी बहुत, आपका बात करने का तरीका हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर कुछ चीज़ होती है। जैसे आपके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब 10 में से 9 नंबर ला रहा था। एक नंबर था किस्मत। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती ना, किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मुझसे भी बेहतरीन स्टोरी टेलर्स हैं, सो कॉल्ड, मान लीजिए साइंस के ज़माने में, या मुझसे अच्छे ही बना रहे होंगे, लेकिन वो नहीं चल रहे। मान लो मैं क्यों चला? एक फैक्टर किस्मत का आ गया। किस्मत को तुम मैनिफेस्टेशन मत बोलो कि मैंने मैनिफेस्ट किया तो चल गया, वो अंतर हो जाएगा। मतलब कि एक तुक्का है ये बस। और जिस चक्कर में लोग कितने दुखी हैं पता है। अभी बम्बई में जाओ आप, मैं तो एक्टिंग फील्ड से, मैंने बहुत 6-7 साल थिएटर करने के बाद देखा, बम्बई में जो थिएटर वाले एक्टर पड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट करके पड़े हुए कि हम बन रहे शाहरुख खान, और 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहीं पड़े। पर यही तो बात है भाई कि जैसे मैनिफेस्ट कर लिया आपने, कुछ सोच लिया, पर आप उसके लिए उतनी मेहनत भी तो करो, जब भी तो वो चीज होगी। सब कर लो यार आप, पर होगी ना। पर मतलब ऐसा किस्मत तो को, एक ही नहीं डेस्टिनी होगी। को आप साइंटिफिक टर्म्स में मानते हो कि किस्मत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर ये आप फिलोसफिकल एंगल से नहीं देखते बहुत एग्जिस्ट करती है। और मैनिफेस्टेशन वही बता रहा हूँ ना मैं आपको कि यार आप कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर ली हमने मैनिफेस्ट किया है मैं बन जाऊंगा। इसी वजह से इतने दुखी है, इसी वजह से जो बोल रहे हैं सुसाइड वाली बात हो रही है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, या मेरा कुछ हो गया, और आप फिर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपने अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बनाई, उसको किताबों में लिखा कि मैं ये बनूंगा। एक मैंने सुना था, लोग बोलते थे कि हर दिन लिखना होता है कि यार मैं इससे मिलूंगा, ठीक है। ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने एक ऐसी दिमाग में दुनिया क्रिएट कर दी, और फिर जब रियलिटी हिट करती है आपको कि अब तो मिलना तो है नहीं। पर भाई इसमें जैसे एक आता है कि टाइम लिख दिया आपने कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, बट इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट करा, तो मैं उसको टाइम दूं कि वो जब तक वो रियलिटी में नहीं आ जाता। अब मैं उसको लिमिट नहीं दे रहा, भले ही वो कब तक हो, या वो 10 साल में हो या 20 साल में हो, पर अगर वो 25 साल में हो गया फॉर एग्जाम्पल, भाई के लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक बहुत अच्छा कुरानिक वर्स भी, और कृष्ण जी की मैंने शायद भजन सुना था, उसमें भी था, लेकिन ऐसा कुछ शब्द है उसके कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है, और करके सपर्द तूने अपने आप को उसमें जो कि मेरी चाहत है, मैं बख्शूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। मगर कि तुझे नाफरमानी उसके लिए जो तेरी चाहत है, मैं तुझे थकाऊंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आपको जो ये है ना कि मैं चाहूंगा, कभी यूनिवर्स को चैलेंज मत करना कि यार मैं बनूंगा, ऊपर वाला बोलेगा बेटा। कुरानिक फिलॉसफी आती है कि हम इंसान को वहीं आजमाते हैं जहां वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है। समझ लो, अगर आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी ये है ना कि मुझे स्टार बनना है, ऊपर वाला वही आजमाएगा, वही नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ने, मैं PhD करने जा रहा था जर्मनी, मैं ठीक है अब पढ़ेंगे अपना, छोड़ दी एक्टिंग से उम्मीद, ऊपर वाले बोलेगा अरे जा रहा है क्या, आजा वापस आजा, चल गया कंटेंट। तुम्हें वहीं आजमाएगा जहाँ तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हो।